पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड मामले को लेकर बिहार की राजनीति हुई गर्म। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा, क्या यही है मंगल राज की परिभाषा? बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी कितने बेखौफ और बेलगाम हैं, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है। पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या के बाद बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार को चाकू से गोदकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। घटना मंगलवार देर रात की है, जहां घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने पत्रकार पर चाकू से दर्जनों वार किए, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला मनियारी थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शिवशंकर झा के रूप में हुई है। पत्रकार की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। सूचना पर पहुंची मनियारी थाने की पुलिस ने छानबीन की। पत्रकार शिवशंकर झा मनियारी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। वह अपने घर मारीपुर स्थित आवास की ओर लौट रहे थे कि अचानक अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया और उन पर चाकुओं से दर्जनों वार कर दिए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शिवशंकर झा को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को मनियारी थाने में रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर शिवशंकर झा की डेड बॉडी उनके मारीपुर स्थित घर पहुंची, जहां शव देखकर कोहराम मच गया। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शिवशंकर झा के बड़े भाई ने बताया कि मेरे भाई को पिछले 3 दिनों से लगातार धमकियां दी जा रही थी। न्यूज को लेकर किसी से विवाद हुआ था। गांव के ही 2 लोगों के साथ 2 अन्य लोग घर पर आकर हत्या की धमकी दिए थे, जिसकी सूचना शिवशंकर ने पुलिस को भी दी थी। इसके बावजूद उसकी हत्या हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी पूर्वी एसी ज्ञानी का कहना है कि हत्या को लेकर गांव में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हत्या क्यों हुई, इसका पता चल पाएगा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल अब तक की जांच से पैसे लेन देन और शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शिवशंकर झा की हत्या क्यों हुई, पुलिस इस बात को टटोल कर मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्रकार की हत्या के बाद विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकार की हत्या को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि सत्ता संरक्षित सरकारी अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेतकर निर्मम हत्या की। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और एनडीए नेताओं तथा गोदी मीडिया एवं जातिवादी मीडिया के अनुसार बिहार में यही मंगल राज की परिभाषा है। पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सह स्थानीय विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का कहना है कि पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या की खबर मिलते ही वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि उनसे उनका निजी तौर पर संबंध रहा है। इस मामले में वरीय पुलिस कप्तान से बात करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो संभव पहल होगी वो किया जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की ओर से बिहार की विधि व्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर कहा कि वह अपने गिरेबान में झांक कर देखे 2005 के पहले कैसी स्थिति थी, ये हर कोई जानता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकार हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि पुलिस एक्शन में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसएसपी से बात करेंगे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार लाइव नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। संरक्षित अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है और 2 उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दिए गए। इसके बाद भी क्या यही मंगल राज है उनका? मैं बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं पदाधिकारियों के साथ बैठने। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन एक्शन में है और यही मुजफ्फरपुर की धरती है जो अपराधियों के कानों तक इनकाउंटर की गूंज सुनाई पड़ेगी। कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार सजग है,
पूरी तरह से एक्शन लेगा। शासन प्रशासन के लोग अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं। उनका कोई भी बड़े पदाधिकारी जो है वो पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं। मैं जा रहा हूं, समीक्षा करूंगा। में हत्या हुई है जैसे विरोधी शराब माफिया द्वारा। देखिए, पत्रकार शिवशंकर झा जी की जो हत्या हुई है, जघन्य हत्या की मैं निंदा करता हूं। और शिवशंकर जी मेरे मित्रवत थे, क्षेत्र के भी थे और मित्रवत थे। हमारे हमसे हमेशा ही उनकी बातचीत होती रहती थी। आज अचानक सुबह मुझे जब जानकारी लगी तो मैं स्तब्ध हो गया। ये आदमी तो लगातार हंसने वाला आदमी था, जहाँ कहीं भी मतलब कि सुख दुख में सब में वो आदमी खिलखिलाता रहता था। विधायक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, उसको लेकर के क्या कहिएगा? शराब माफियाओं के ऊपर आरोप आ रहा है। देखिए, शराब माफिया हो चाहे बाली माफिया हो चाहे जमीन माफिया हो, सरकार ने संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री द्वय ये लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोग उसको ख़त्म करके रहेंगे। आप देख रहे हैं ना बालू माफिया पर किस तरह का कार्रवाई हो रही है, और शराब माफिया पर भी कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनका भी नाम दिया गया है उसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है, जो शेष बचा हुआ है सबकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। आपके जिले में 12 घंटे में 2 मर्डर हो जाता है, सुबह में महिला की, रात में पत्रकार की। क्या विधि व्यवस्था है? क्या पुलिस काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जा रहे हैं रात में, कहीं कोई अंधेरे में कौन छिपा है इसको कौन जा, लेकिन मान लीजिए कि घटनाएं घटती है और उसका निष्पादन नहीं होता है तब एक बात समझ में आता है। लेकिन घटना घटी है तो प्रशासन सजग है, सरकार सजग है। अगर हमारा कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो हम लोग उस लापरवाह अधिकारी पर भी कार्रवाई। किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? जो कल सब कोई बड़ी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, कोई पुलिस प्रशासन नहीं गया, कोई अधिकारी नहीं, पदाधिकारी आपके नहीं गए। प्रशासन जो है, आपने जिसका नाम बताया था, अभी हम लोगों ने सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम साहब के साथ सिटी एसपी साहब को बुला करके हम लोग समीक्षा कर रहे थे इस पर, और हमको जो जानकारी लगी उसमें जिनका नाम इन्होंने दिया उसको गिरफ्तारी में वो लगे थे, गिरफ्तारी हुई है। जो बचा हुआ है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पत्रकार की हत्या कोई मायने नहीं रखता, पुलिस प्रशासन पूरा मायने रखता है और आपकी सुरक्षा का हम लोग समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय से हम बात करेंगे। से अपने बच्चों से माँ से बातचीत किया था तो उन्होंने मतलब बताई थी कि जो बड़े बड़े आदमी लोग हैं वो लोग आकर दरवाजे पर धमकी उमकी देके जाते हैं और घर पे कोई नहीं रहता है, कब मार दे कोई ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग सोचे कि गांव का आदमी है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हकीकत में घटना घट जाएगा और आज घटना का हम लोग सामना कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करता हूँ कि मतलब उसको जो बच्ची है, 2 बच्ची है उनके पास, एक बेटी एक बेटा है, छोटे छोटे हैं, उनकी विडो वाइफ है, उनको मतलब कोई सही फैसला मिला जाए, सही मतलब जैसे निदान दिया जाए, कोई मतलब उनको फाइनेंशियल हो या फिर जैसे भी हो थोड़ा सा मतलब सहयोग मतलब मिल सके ताकि अपना जीवन याचिका हो फिर से पाल सके। या फिर मतलब छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या जानकारी मिला था आपको इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में जानकारी यही मिला था कि रात को 12:30 बजे के आसपास में मुझे बताया कि अब नवमर्दान मतलब आपका भाई अभी यहाँ पर नहीं रह गया जी। तो मैं मतलब भैया कब चल रहे हैं, जल्दी चलिए वहाँ से। तो फिर मैं रात को अपना रिजर्व करके आ गया, सुबह आ गया 9 बजे के आसपास में। और आने के बाद जो है मैं आपके साथ में वहाँ पर क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम है, सुबह से लेकर के अभी तक अभी जस्ट पहुँचा ही हुआ। किसी विवाद वगैरह? विवाद में ऐसे माना जाए तो हमारा कोई विवाद है ही नहीं सर, ना किसी से रंजिश है ना किसी दुश्मनी है, क्योंकि हम 2 रुपये कमाने वाले हैं, अब कमा कर खाने वाले आदमी है सर। हमारा मतलब यही हमारा एक तरह से ये, मैं भी फौज में सर्विस कर करके आया हूँ, 26-28 साल नौकरी करके चलने वाले को लेकर कुछ? हाँ सर, ये न्यूज़ का ही बातें पर मतलब विवाद हुआ था और जिसके तरफ मतलब पॉजिटिव होता है तो वो थोड़ा सा खुश होते हैं, जिसके तरफ नेगेटिव होता है वो थोड़ा सा ये होता है। तो इसी की वजह से मतलब वो आपसी विवाद हुआ था और उसके घटना में अंजाम लोग दिए गए। इसको मैं इस तरह एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में जो भी मतलब जो है अपराधी है उनको मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उसको मतलब सज़ा मिलना चाहिए। और इस हमला को मतलब जो से एक न्याय या तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सके तो बिहार सरकार में अगर हो सके तो मतलब मिल सके तो बेहतर है। धमकी वगैरह भी कुछ मिला था क्या? हाँ सर, धमकी 2 बार 3 बार मिल चुका है इनको। इसकी शिकायत की थी थाना में? नहीं सर, थाना में हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मतलब ये हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा काम हो ही जाएगा करके, क्योंकि गांव के आदमी थे, गांव के मतलब जो है सो छोटी मोटी मतलब हमेशा झोंक होते रहता है। तो लोग हम लोग यही सोच करके हम लोग कभी भी इसको लाइकली लिए
तो ये नहीं सोचे कि हाँ मतलब ये ऐसा भी हो सकता है करके। लेकिन आज मैं लाइकली लेने का अंदाज बोलते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और हमारा मतलब आज हमारे भाई जो है सो हमारे नज़दीक से निकल गया। कुछ मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहूँगा आपको, बार बार यही बताना चाहूँगा आपको कि आप लोगों के चैनल के अनुसार या फिर माध्यम से या फिर शासन प्रशासन जो भी है उन लोगों के माध्यम से कि अब जो वो वापस आने वाला तो है नहीं, लेकिन अब जो उनका पीछे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, अपनी आजीविका चलाने के लिए या तो कोई मुआवजा हो, मुआवजा अगर हो सके तो मतलब उपलब्ध हो सके तो मतलब आप लोगों के माध्यम से अगर हो जाए तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर हो तभी मतलब अच्छा है, और कुछ भी मतलब अगर हो तो मतलब सहयोग किया जाए इसमें मतलब। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।